वालेकुम नाज़रीन, बात करने वाले हैं हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल की। तो प्रोटोटाइप क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोटाइप क्या होती है। प्रोटोटाइप वो होती है जो आगे आने वाली बाकियों की, जिसे कह देते हैं कि मतलब लीडर होती है। अगर किसी चीज़ की जो है अगर हम इस तरह से मिसाल लें, अगर एक चीज़ है उसकी 7-8 टाइप्स हैं, ठीक है। 7-8 में से एक ऐसी होगी जो उन सब की लीडर होगी, तो उसको हम जो है प्रोटोटाइप कह देंगे, यानी कि जो सबसे पहले समझो बनी होगी और उसके बाद उसी से फर्दर निकली होंगी। तो जो एक वो मेजर वाली होगी ना, उसको हम कहते हैं हमारे पास प्रोटोटाइप। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि ये हमारे पास रियल सिस्टम होता है, एक ऐसा रियल सिस्टम दैट डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल फंक्शन, यानी कि इसके जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं उन सबको ये डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इंटरफेसेस भी प्रोवाइड करता है। हाउएवर इट डज नॉट शो द होल सिस्टम, लेकिन ये जो है कंप्लीट सिस्टम को जो है शो नहीं करता। उसके बाद बात हो रही है द प्रोटोटाइप मॉडल एंड इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन मेथड है। इसको इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन मेथड कहते हैं। जो बात आपने याद रखनी है इसमें, that builds an एक्सपेरिमेंटल मॉडल। ये हमारे पास जो है एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल को बनाता है इफ़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद द प्रोटोटाइप इज़ बिल्ट क्विकली विद लेस एक्सपेंसेस। सबसे अच्छी बात कि इनके लिए, जिसके लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए अफोर्डेबल है। इट इज़ मॉडिफाइड एंड रिफाइंड अंटिल इट मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट। मतलब उन्होंने कहा कि इस वक्त तक उसको मॉडिफाई करते किए जाते होता है, करता होते रहता है जब तक जो है जितनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं वो सब की सब इसमें आ ना जाएं। जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो एक जो है परफेक्ट सिस्टम के लिए चाहिए होती हैं वो आ जाती हैं, देन इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन होना बंद हो जाती है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो इसको डिटरमाइन किया जाता है डायनेमिकली इसको जो है डिटरमाइन करते हैं एज यूज़र इंटरेक्ट विद एंड एवेलुएट दैट प्रोटोटाइप। जब जो है यूज़र प्रोटोटाइप के साथ इंटरेक्ट करता है और जो है उसको एवेलुएट करता है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोटोटाइपिंग इज़ मोस्ट वैल्यूएबल। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उस वक्त व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनसर्टेन एंड कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड। जब रिक्वायरमेंट अनसर्टेन होती हैं और जो है प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकती, तब ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उसके बाद हमारे पास आ रही हैं ये जो है नॉट यूज फॉर कंप्लीट सिस्टम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको मुकम्मल सिस्टम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल की आगे 2 टाइप है। मैंने बताया था ना कि एक ऐसी चीज़ होती है जो आगे फर्दर टाइप्स दे रही होती है, तो वही बात आ गई। इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं। ये जो इन वन मॉडल द प्रोटोटाइप इज़ डिस्कार्डेड वंस इट हैज़ यूज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा जो पहला मॉडल होता है इसमें प्रोटोटाइप को एक दफ़ा डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इट हैज़ बीन यूज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट को समझना होता है और जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है कि असेस कर ले ये फिजिबिलिटी को प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट की क्या फिजिबिलिटी क्या है और जो है वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब को वो चेक करें। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर दूसरी, ठीक है, इन अदर मॉडल द प्रोटोटाइप एवॉल्व इनटू द मेन सिस्टम। प्रोटोटाइप जो है मेन सिस्टम में एवॉल्व हो जाती है। डेवलपर ऐड मोर फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन द फीडबैक। डेवलपर जो है ज़्यादा फंक्शनैलिटी फीडबैक की बेसिस पर जो है ऐड कर देता है, यानी कि जैसा फीडबैक आ रहा है कि ये मसला है तो फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन होती चली जाएगी। यही मैंने आपको इसमें बताया
बताया कि इसमें उस वक्त तक मॉडिफिकेशंस होती हैं जब तक जो है वो तमाम चीज़ें इसमें आ ना जाएं जिनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद डिज़ाइन भी दिखाया हुआ है कि किस तरह का होता है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट के एनालिसिस होते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी, ठीक है, मतलब क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए के बाद उसके बाद क्विक यानी फ़ौरन से एक डिज़ाइन बन जाता है। फ़ौरन से डिज़ाइन बनने के बाद एक प्रोटोटाइप बन जाती है फ़ौरन से, और जो है कस्टमर की एवेल्युएशन हो जाती है प्रोटोटाइप की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाता है कस्टमर डिसप्रूव द बेसिक डिज़ाइन। कस्टमर डिसअप्रूव कर देता है बेसिक डिज़ाइन को, या फिर डिस्कार्ड कर देता है प्रोटोटाइप को, या फिर रीबिल्ड कर अगर ऐसा हो गया कि कस्टमर ने जो है बेसिक डिज़ाइन को कहा कि ये ठीक नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर न्यू प्रोटोटाइप दोबारा से बन जाती है। और जब न्यू प्रोटोटाइप दोबारा से बनती है तो फिर क्या होता है, फिर कस्टमर इसको बेसिक डिज़ाइन को अप्रूव कर देता है। अब जब उसने अप्रूव कर दिया तो अप्रूव करने के बाद उसको फर्दर रिफाइन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करते चले जानी है। फर्दर रिफाइन करेंगे डिज़ाइन को कि मज़ीद इसमें कोई भी चेंजिंग आनी है तो कर देंगे। उसके बाद एट द एंड जब हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया, और फिर क्या हुआ, फिर हो गई फुल स्केल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टेप वाइज सारा कुछ हुआ, और आखिरी पॉइंट पर हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास डेवलपमेंट थी वो फुल स्केल हो गई। जो कस्टमर था वो एक दफ़ा तो उसने अप्रूव भी कर दिया था, यानी कि सेटिस्फाई हुआ था तो अप्रूव किया था, लेकिन हमने उसको फिर रिफ़ाइन किया। फिर से रिफ़ाइन करने के बाद उसके बाद जब कस्टमर सेटिस्फाई हुआ उसके बाद जो है हमारे पास फुल स्केल डेवलपमेंट हो गई। तो ये था पूरा डिज़ाइन जो है एनालिसिस से लेकर अप्रूव होने तक का पूरा प्रोसेस, जिसमें कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशंस हो के एक परफेक्ट सिस्टम बनता है। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।